हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन को। तो देखो 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिकली 5 चीज़ें याद रखनी है। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, संपाती, प्रतिच्छेदी, समांतर, संगत और असंगत होता है। तो देखो संपाती कब होता है? तो संपाती जैसे मान लो कि मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अगर इस ग्राफ में हमारा जो दो समीकरण का हल निकलता है, अगर उस समीकरण के हल का ग्राफ जो है वो एक दूसरे को इस तरह से, एक लाइन इस तरह से बना और एक लाइन जो और बना, जैसे हमारे पास दो समीकरण होता है, दो समीकरण का हम लोग दो लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। तो एक समीकरण का ग्राफ का लाइन इस तरह से ड्रॉ हुआ और सेकेंड समीकरण का ग्राफ का लाइन जो है वो भी इसी पे ड्रॉ हुआ। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग उसको बोलेंगे कि ये क्या है, संपाती है। उसके बाद में नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, प्रतिच्छेदीय। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बना, इस ग्राफ में हम लोग दो पॉइंट निकालते हैं, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है? एक और पॉसिबिलिटीज ये है कि एक लाइन इस तरह से आएगा, एक लाइन इस तरह से आएगा। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है। मतलब क्या है कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। ये एक पॉसिबिलिटीज है। एक और पॉसिबिलिटीज होती है, वो क्या होती है कि अगर हमारे पास दो ग्राफ में जो दो लाइन बनते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, जो एक दूसरे को कभी भी किसी भी बिंदु पर मीट नहीं करते हैं, कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज होता है ग्राफ बनने का। पहला ये कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए, दूसरा ये कि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और तीसरा ये कि वो कहीं पे मिले ही ना। अब देखो ये तो समझ गए हम लोग। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है तो ये क्यों होता है और क्या होता है। तो देखो इसमें हम लोग समझते हैं संगत और असंगत को। जब हमारा लाइन का ग्राफ जो है वो समपाती होता है, क्या होता है? समपाती होता है और प्रतिच्छेदी होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं संगत। यानी कि इस कंडीशन में आपके ग्राफ जो बनेंगे उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? संगत। और जब आपका ग्राफ जो है वो समांतर बनेगा, ठीक है, समांतर बनेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं असंगत। यही होता है संगत और असंगत। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो समझ में आ गया कि जब एक दूसरे के ऊपर लाइन आएगा तो वो संपाती होगा, जब एक दूसरे को कट करेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, जब नहीं कट करेगा तो समांतर होगा। जो संपाती और प्रतिच्छेदी होगा उसको संगत बोलेंगे, जो समांतर होगा उसको असंगत बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग समझेंगे कैसे किसी भी इक्वेशन को देख के कि इसका इक्वेशन का ग्राफ जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसमें से हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये क्या है, ये इसके द्वारा जो बनेगा ग्राफ वो कैसा बनेगा, संपाती बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा या समांतर बनेगा। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, माइंड में कुछ कैलकुलेशन करना है। नॉर्मल सा कैलकुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा कि इसके द्वारा बना हुआ ग्राफ कैसा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अनुपात को कंपेरिजन करते हैं, यानी कि इसको बट्टे में लिखते हैं। कैसे बट्टे में लिखते हैं? तो देखो हमारा इक्वेशन 1 में जो x के साथ होता है वो होता है a1 और जो y के साथ होता है वो होता है b1 और जो सिंगल होता है वो होता है c1। इसी तरह से सेम इक्वेशन सेकंड में भी होता है, जो x के साथ होता है वो होता है a2, जो y के साथ होता है वो होता है b2 और जो सिंगल होता है वो होता है c2। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि a1 बटा a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5/7। उसके बाद में b1 बटा b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4/6, जिसको हम लोग कट कर सकते हैं 2 के पहाड़े में। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं c1/c2 में। तो c1/c2 में क्या है? 8/9 दिया हुआ है, यानी कि -9 है, इसलिए ये 8/9 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 3 इसका सॉल्यूशन निकल के आया। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि पहले इसको रेशियो के फॉर्म में लिख के उसके रेशियो को कंपैरिजन करना है, यानी कि जो भी आपका मिनिमम वैल्यू जो होगा उसको निकाल लेना है। अब अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज होता है। पहला क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो। अगर ये ऐसा हो कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो, तो इस कंडीशन में आपका ग्राफ जो है वो क्या बनेगा? समपाती बनेगा। दूसरा क्या होता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 हो, तो इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? तो आपका ग्राफ इस कंडीशन में जो बनेगा वो बनेगा प्रतिच्छेदी ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन एक और आता है जो होता है b1/b2 = c1/c2। तो इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? तो इस कंडीशन में आपका ग्राफ बनेगा समांतर। यही चीज़ आपको इसमें समझना है। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन को कंपैरिजन करो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 5/7 =
2/3 यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि इसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। और जब भी किसी भी ग्राफ में समीकरण का हल अगर प्रतिच्छेदी हो तो उसमें कितना हल होता है, तो उस कंडीशन में इसका एक हल होता है, एक हल। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, एक हल होता है। जब समपाती होता है तो इसमें अनेक हल होते हैं। अनेक हल कैसे होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे भी एक्स वाई का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे भी एक्स वाई का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे भी एक्स वाई का कुछ वैल्यू होगा, मतलब हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू इसका निकलना ही है। इसलिए जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं समपाती, जिसके बहुत सारे हल होते हैं, यानी कि अनंत हल होते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या आता है, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता, जो क्या होता है, इस तरह का जो इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है, इंटरसेक्टिंग बनता है, जिसमें सिर्फ एक हल निकलता है। एक हल कैसे निकलता है, तो देखो यहाँ से अगर आप इसको मैच करो तो यहाँ पे y का कुछ पॉइंट आएगा, यहाँ पे x का कुछ पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पे x और y का एक वैल्यू निकलेगा, सिर्फ एक वैल्यू, इसलिए क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, एक हल निकलता है। और अगर समांतर की बात करें तो यहाँ पे x y का कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, क्योंकि आपका एक्स और वाई जो है वो कंटिन्यू, इसका लाइन जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आपको बस यही तीन चीज़ जो है वो आपको याद रखना है। पहला ये कि समपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर क्या होता है, और दूसरा ये कि जब आपका समपाती और प्रतिच्छेदी हो तो वो क्या होता है, आपका संगत होता है, और जब समांतर होता है तो वो क्या होता है, असंगत होता है। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। ये था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है, जो है आपका प्रतिच्छेदी, यानी कि इसे आप लोग क्या लिख सकते हो कि ये जो है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसका बस यही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, बस आप इसको इतना ही लिख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो संगत है कि असंगत है। संगत है यानी कि क्या होगा, वो या तो समपाती होगा या तो फिर प्रतिच्छेदी होगा। असंगत होने की क्या होगा, समांतर होगा। तो इसका हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।